LIC मैनेजमेंट ने इंश्योरेंस एजेंट्स की सभी मांगें मानने से किया साफ इनकार, दिया दूसरा ऑफर। नमस्कार दोस्तों, IRDA के मास्टर सर्कुलर के लागू होने के बाद से ही लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। एजेंट्स द्वारा इसका विरोध करने की दो प्रमुख वजह हैं। नंबर 1 क्लॉबैक क्लॉज और नंबर 2 एजेंट्स कमीशन स्ट्रक्चर में हुआ बदलाव। नए कमीशन स्ट्रक्चर के अनुसार एजेंट्स को मिलने वाले फर्स्ट ईयर कमीशन को पहले से 7% घटा दिया गया है और क्लॉबैक क्लॉज के अंतर्गत अगर कोई पॉलिसी 5 वर्ष के अंदर सरेंडर हो जाती है तो एजेंट को उस पॉलिसी से मिले कमीशन की रिकवरी की जाएगी। ये दोनों ही नियम एजेंट्स को भारी नुकसान पहुंचाएंगे। ये समझते हुए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स अपने तरीके से पिछले 1 महीने से इसका विरोध कर रहे हैं। एजेंट्स और लाइफ इंश्योरेंस फेडरेशन द्वारा नए नियमों के विरोध में पिछले 1 महीने से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जैसे कि नंबर 1 एजेंट्स ने कमीशन नहीं तो काम नहीं है के नारे के साथ इंश्योरेंस कंपनी को नया बिजनेस देने से इनकार किया है। नंबर 2 अलग अलग ब्रांच में विरोध दर्ज कराने के लिए ज्ञापन सौंपे गए और हड़ताल की गई। नंबर 3 IRDA से क्लॉबैक के संबंध में RTI के माध्यम से महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए। नंबर 4 लियाफी द्वारा PMO को भी इस संबंध में लेटर लिखा गया और हाल में ही लियाफी 1964 के लीडर्स और LIC मैनेजमेंट के टॉप अधिकारियों की इस विषय पर मीटिंग हुई है। LIC एजेंट्स की 7 प्रमुख मांगी थी। नंबर 1 क्लॉबैक वापस लिया जाए। नंबर 2 एजेंट्स कमीशन स्ट्रक्चर को वापस पहले जैसा किया जाए। नंबर 3 पॉलिसी रिवाइवल पर लगने वाले GST को हटाया जाए। नंबर 4 प्रीमियम में की गई वृद्धि को कैंसिल किया जाए। नंबर 5 पॉलिसी लेने की उम्र को बढ़ाया जाए। नंबर 6 मिनिमम सम एश्योर्ड को 2 लाख से कम किया जाए। नंबर 7 पॉलिसी पर लोन लेने पर ब्याज घटाया जाए। मुंबई के सेंट्रल ऑफिस में LIC मैनेजमेंट के टॉप अधिकारियों और DIAFI 1964 के लीडर्स के बीच हुई महत्वपूर्ण मीटिंग ने DIAFI ने अपनी मांग को रखा, जिसमें एजेंट्स के ओल्ड कमीशन स्ट्रक्चर को लागू करने पर सहमति नहीं बन पाई। LIC के अधिकारियों ने कहा कि एजेंट्स को पहले के कमीशन स्ट्रक्चर के अनुसार कमीशन देना संभव नहीं है, क्योंकि अब उन्हें पॉलिसी सरेंडर होने पर पॉलिसी होल्डर को पहले से अधिक राशि वापस लौटानी है। लेकिन उन्होंने प्रतिस्पर्धा और पुरस्कारों के माध्यम से कमीशन में की गई कटौती को पूरा करने की बात भी कही। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि एजेंट्स को प्रतिस्पर्धा और पुरस्कार के माध्यम से जो छोटे मोटे लाभ मिलते हैं वो तो अलग से मिलते हैं, फिर उनसे कमीशन में की गई कटौती की पूर्ति कैसे की जाएगी। एक तरफ कहा जा रहा है कि अधिक कमीशन देना मुमकिन नहीं है और दूसरी तरफ दूसरे तरीके से भरपाई करने की बात कही जा रही है। LIC किसी भी तरीके से एजेंट्स को लाभ दे, वो जाना तो LIC की जेब से ही है, फिर इस तरह की बातों का क्या मतलब है। मतलब साफ है कि LIC सिर्फ एजेंट्स को इस्तेमाल करना चाह रही है। अब बात करते हैं क्लॉबैक क्लॉज की। एजेंट्स की दूसरी प्रमुख मांग थी क्लॉबैक क्लॉज को वापस लेने की। इस पर LIC मैनेजमेंट ने आश्वासन दिया है वो अपने मार्केटिंग विभाग को क्लॉबैक के कार्यान्वयन करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं करेंगे। एजेंट्स के लिए ये थोड़ा राहत की खबर है, लेकिन इससे बाकी मुद्दों से ध्यान नहीं हटाया जा सकता। बाकी 6 मांगों का क्या? एजेंट्स और एजेंट फेडरेशन का आंदोलन और विरोध किन मुद्दों पर था और उन्हें क्या मिला? मैनेजमेंट ने बिना किसी दबाव में आए एजेंट्स की प्रमुख मांगों को मानने से साफ इनकार कर दिया और कुछ पर महज अपनी सहमति दिखाकर टाल दिया। LIC के इस रवैये से साफ पता चलता है कि उन्हें ना तो एजेंट्स की चिंता है और ना उनके काम ना करने की। अब ऐसे में एजेंट्स के लिए चिंता का विषय है कि अब वो क्या करें, क्योंकि मैनेजमेंट पर दबाव बनाने के लिए एजेंट्स जो कर सकते थे वो कर चुके हैं, पर उसके बावजूद LIC अपने रुख पर कायम है। अगर आने वाले दिनों में भी LIC एजेंट्स की मांगों को कोई तवज्जो नहीं देती तो फिर एजेंट्स के लिए नए नियमों के अनुसार काम करना मुश्किल हो सकता है। जिनके पास इससे बेहतर ऑप्शन ना हो उनके लिए यहाँ काम करना मजबूरी हो सकती है, लेकिन अन्य एजेंट्स के लिए फैसला लेने का समय होगा। अब देखना होगा कि लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स और उनकी फेडरेशन का अगला कदम क्या होता है। आपके अनुसार मांगे न मानने पर एजेंट्स को क्या करना चाहिए, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।